लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन में इतना कुछ नहीं करना होता है। एक्चुअल में देखोगे तो मैनिफेस्टेशन जो होती है वो बहुत सिंपल तरीके से होती है, लेकिन हमारा माइंड ही इस तरीके से रीप्रोग्राम हुआ होता है बचपन से ही कि हमें ये लगता है कि हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा किसी एक चीज़ को पाने के लिए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हो या जानने से पहले की जो लाइफ बेसिकली आपकी रहती है, जब आपको एलओए के बारे में नहीं पता होता है, तो आपका माइंड बस एक बात को बिलीव करता है कि आप किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करो, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। कभी गिव अप मत करो। लेकिन आपने अपनी रियलिटी में ही अगर देखा हो कि आपके गिव अप ना करने के बावजूद भी आपको बहुत चीज़ें ना मिली हो, या आपने गिव अप किया भी नहीं लेकिन सिचुएशन इस तरीके की बन गई कि आप उसे कंटिन्यू कर ही नहीं पाए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो अनआंसर्ड रह जाते हैं, जिसका हमें जवाब ही कभी नहीं मिलता। इस वजह से क्या होता है कि हम इस तरीके की रिप्रोग्रामिंग लेकर के बड़े होते हैं। और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारी लाइफ में आता है और जब मैनिफेस्टेशन में ये कहा जाता है कि ये सिंपल है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो हमारा माइंड उस पर बिलीव नहीं कर पाता, क्योंकि हम एक एक्शन बीइंग बन चुके होते हैं बहुत स्ट्रांगली, जिसे हर कुछ करना होता है, लेकिन मैनिफेस्टेशन होने देनी होती है। यानी आप जो कर रहे हो वो आपका एक्शन है, लेकिन आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन और एक्शन का अगर आप अंतर समझना चाहो ना, तो आपको यही लाइन से समझ में आ जाएगा कि आप जो कर रहे हो वो एक्शन है और आप जो अपनी लाइफ में आपके हो रहा है वो मैनिफेस्टेशन है। अब अगर आप बहुत मेहनत कर भी रहे हो और बहुत एक्शंस ले भी रहे हो, लेकिन स्टिल आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, तो उसको एज अ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन देखो कि मैनिफेस्टेशन हो रहा है लेकिन उस तरीके से नहीं हो रहा है जैसा आप चाहते हो। यानी आप जो चाहते हो बेसिकली आपकी लाइफ में उसके टोटली अपोजिट हो रहा है। तो ऐसे देखकर चलोगे तो आपका माइंड इजीली इस चीज़ को समझ पाएगा कि सारी चीज़ें हो रही है बस मेरे फेवर में या फिर मेरे अगेंस्ट हो रही है। तो अब आपको लाइफ में क्या करना है कि जो करने वाली चीज़ें हैं उस पर थोड़ी सी रोक लगानी है, या बोलो उसको एक सही डायरेक्शन देनी है कि अगर आप एक्शन ले भी रहे हो तो एक्शन एक्चुअल में लेना कहाँ है। अगर आप एक्शन ले ही रहे हो तो आपको बस अपने थॉट्स को चेंज करने में उस एक्शन को लेना चाहिए। वैसे बेसिकली थॉट्स को एक्शन यानी थॉट्स को चेंज करना कोई एक्शन नहीं होता है एक्चुअल में देखा जाए तो, क्योंकि थॉट्स तो आपके माइंड में हमेशा रहते ही है। आपको क्या करना होता है, बस एक डिफरेंट तरीके से सोचना होता है। जब आप डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू करते हो, धीरे धीरे आपके एक्शंस उस न्यू थिंकिंग के अकॉर्डिंग होने लगते हैं। और फिर वही बात आती है कि एक्शन आप करते हो, मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली आपकी होती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक्शंस के लिए इंस्पायर नहीं कर रहा, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि एक्शन लेना छोड़ दो। वो बेसिकली आपकी मर्जी है, आपको एक्शन को किस तरीके से अपनी लाइफ में देखना है। लेकिन पर्सनली अगर मेरे हिसाब से जानो एक्शन के बारे में, तो एक्शन जस्ट फॉलो अप होते हैं आपके थॉट्स का। जिस तरीके से थॉट चलेंगे एक्शन वैसे ही चलने हैं। तो आप जितना चाहे उतना एक्शन चेंज करने की कोशिश कर लो, आपकी वाइब्रेशन कभी चेंज नहीं होगी तो मैनिफेस्टेशन चेंज होना ही नहीं है। तो इसीलिए सारा फोकस क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन चेंज करने पे होना चाहिए, जिसके लिए हम प्रैक्टिसेस करते हैं, चाहे वो मेडिटेशन हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो, ग्रेटिट्यूड हो, स्क्रिप्टिंग हो, विजुअलाइजेशन हो, सब्लिमिनल हो, एफर्मेशंस हो, कोई भी प्रोसेस हो, जब आप उसको कंटिन्यू करते हो या स्टार्ट करते हो तो वो आपके पुराने थॉट्स को ब्रेक करना स्टार्ट करता है। जब वो पुराने थॉट्स को ब्रेक करना स्टार्ट करता है तो आपकी लाइफ में एक अनईजीनेस स्टार्टिंग में थोड़ी सी आने लगती है। आप थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव फील करने लगते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप अवेयर होने लगते हो उस टाइम पे कि आप कितना नेगेटिव सोचते हो। आप प्रैक्टिस भी करते हो या आप एफर्मेशन भी करते हो उसके बाद, यानी अगर आपने 5 मिनट या 15 मिनट एफर्मेशन या मेडिटेशन पे दिए हैं, तो बाकी के जो पूरा दिन होता है उसमें जब आपका माइंड नेगेटिव सोचने लगता है तो एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपने आप से झगड़ा करने लगते हैं कि इतना नेगेटिव मेरा मन क्यों सोचता है, मुझे ये नेगेटिविटी नहीं चाहिए, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है। और ये चीज़ भी आपके लिए एफर्मेशन की तरह ही काम कर रही होती है। आप जितना दूर भागने की कोशिश करते हो इस चीज़ से, उतना ये चीज़ आपको परेशान करती है। लेकिन आपको समझना यह है कि आपकी रियलिटी इस समय तक वैसी ही रहेगी। आप चाह करके भी आप इससे दूर नहीं भाग सकते इमीडिएटली, आपको धीरे धीरे करके ही इस जगह से आगे निकलना होता है। फिर जब आप अपनी प्रैक्टिस पे अपना ध्यान देते हो, या जितना ज़्यादा आप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देते हो, उतना जल्दी या उतनी फास्ट आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है। तो जब वाइब्रेशन चेंज होती है तो मैनिफेस्टेशन उसके अकॉर्डिंग निकल करके आती है। अब इस बीच में अगर आप बोलोगे तो यही चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम में आती है कि लोग रेपिटेशन नहीं कर पाते हैं। कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर प्रोसेस आप कोई भी चूज़ करो, एक्चुअल में देखा जाए तो वो उतना मैटर नहीं करता है। चाहे आप मेडिटेशन करते हो, चाहे आप ग्रेटिट्यूड करो, या फिर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो, या स्क्रिप्टिंग हो, या एफर्मेशन हो, या इवन सब्लिमिनल ही क्यों ना हो, जब तक आप उस पर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हो और उसको छोड़ते नहीं हो तो आप उस जगह पे रेपिटेशन आगे बढ़ा पाते हो। और हमारा माइंड क्या होता है कि एक तरीके से फोकस्ड वाला माइंड है हमारा, कि हम फोकस करेंगे तो ही चीज़ें बेटर होंगी लाइफ में, फोकस नहीं करेंगे चीज़ें बेटर नहीं होंगी। तो फिर क्या होता है कि
मान लीजिए आप सब्लिमिनल सुनना स्टार्ट करते हो, आप सब्लिमिनल कुछ दिन सुनते हो, फिर आपको कन्फ्यूजन होने लगती है कि ये सब्लिमिनल सुनो या दूसरा सब्लिमिनल सुनो। आप एक सब्लिमिनल सुनते सुनते फिर क्या करते हो, दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हो, दूसरा आपको पसंद नहीं आता, फिर तीसरे पे शिफ्ट हो जाते हो, फिर यह क्या होता है, सब्लिमिनल रिजल्ट नहीं दे रहा तो एफर्मेशन पे शिफ्ट हो जाते हो, एफर्मेशन वर्क नहीं कर रहे तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे शिफ्ट हो जाते हो, या फिर कोई और नई टेक्निक ढूंढने लगते हो जो आपके लिए जल्दी वर्क करे। और इसके बीच का जो रीज़न होता है, यानी यहाँ पे रीज़न कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है इसको चेंज करने का। ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो और उसमें से आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा और आप जल्दी रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका चेंज करने का रीज़न ही यही होगा कि एक कोई दूसरा प्रोसेस इससे ज़्यादा बेटर वर्क करेगा, किसी को इससे फास्ट रिजल्ट मिले तो मुझे भी मिलेगा। लेकिन जब आप ये करने की कोशिश करते हो तो आपके अंदर डेस्परेशन बढ़ती है, नेगेटिविटी बढ़ती है, जिसकी वजह से आप रेपिटेशन कर ही नहीं पाते, और रेपिटेशन ना करने की वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। जबकि रेपिटेशन क्या है, रेपिटेशन जस्ट किसी चीज़ को कंटिन्यू करना है, और 100 चीज़ पे आपको फोकस नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आप 100 चीज़ों पे फोकस करोगे तो आप उसको रेपिटेशन वैसे भी नहीं दे पाओगे। आपको 1 या 2 चीज़ों पे ही फोकस करना होता है और उसी को बार बार रिपीट करना होता है। इसीलिए रोबोटिक एफर्मेशन को लोग इतना ज़्यादा पावरफुल बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक एफर्मेशन को लेकर के बार बार रिपीट किया जाता है जब तक आप उसको एक रियलिटी में कन्वर्ट ना कर लो। फिर चाहे सिचुएशन जैसी भी आती है, आप अपने आप को उसमें कंटिन्यू रखते हो। सेम जब आप मेडिटेट करते हो तो मेडिटेशन का भी यही रोल होता है कि आपको डेली बेसिस पे मेडिटेशन करना है। भले एक आध दिन आप स्किप करते हो, वो एक आध दिन का स्किप वहाँ पे मैटर नहीं करता, अनलेस आपको पता है कि अगर आप कोई चीज़ लाइफ टाइम या लॉन्ग टाइम तक जा रहे हो तो उसको उस तरीके का रेपिटेशन देना है जो आपकी लाइफस्टाइल में इजीली ढल जाए और आपको परेशान ना करे, या उसकी वजह से आपको परेशानी ना हो। तो मेडिटेशन जब आप इस तरीके से रेगुलरली करते हो तो आपका पुराना माइंडसेट चेंज होने लगता है, न्यू रिप्लेस होने लगता है, यानी पुराने थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स रिलीज होने लगते हैं और आप बेटर फील करने लगते हो। सेम अगर आप ग्रेटिट्यूड फॉलो करते हो और रेगुलर बेसिस पे अगर आप ग्रेटिट्यूड फॉलो करना स्टार्ट करते हो तो बेसिकली आपकी कंप्लेंट की जो वाइब्रेशन होती है, अगर आप कंप्लेन बहुत करते हो या ब्लेम बहुत करते हो, वो रिप्लेस हो जाता है ग्रेटिट्यूड में। क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे थे तब आप डेली बेसिस पे कंप्लेंट करते थे, लेकिन एक बार जब आपने ग्रेटिट्यूड फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी तो धीरे धीरे करके आपका ब्लेम करने का हैबिट जाना ही है। और जैसे जैसे वो ब्लेम करने वाली हैबिट कम होने लगेगी और ग्रेटिट्यूड बढ़ता जाएगा तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में वैसी चीज़ें देगा ही देगा जो आपकी लाइफ में और ज़्यादा हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करे या फिर आपके ग्रेटफुलनेस को इंक्रीज़ करे। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें प्रोसेस ज़्यादा नहीं करने चाहिए, लेकिन एक आध प्रोसेस होना चाहिए जो आपके लिए आपके पसंद का प्रोसेस हो। अब आपको कौन सा प्रोसेस पसंद आता है वो टोटली आपके ऊपर है। आप जब उस प्रोसेस को एक बार चूज़ कर लेते हो तो फिर चाहे आप अपनी लाइफ में जो करो, लेकिन ये प्रोसेस वहाँ से नहीं हिलना चाहिए। अगर आप एक रोबोटिक एफर्मेशन ले लेते हो कि हाँ मुझे यही रोबोटिक एफर्मेशन रिपीट करनी है, चाहे वो किसी भी टॉपिक को लेकर के हो, जैसे एसपी है, मनी है, करियर है, हेल्थ है, जिस भी चीज़ से रिलेटेड आप एफर्मेशन यूज़ कर रहे हो, एक बार जब आपने कोई एफर्मेशन सेलेक्ट कर ली तो उसके बाद आपको ये तलाश बंद कर देनी है कि इससे बेटर एफर्मेशन मुझे मिल जाए, इससे फास्ट रिजल्ट देने वाली एफर्मेशन मुझे मिल जाए। एफर्मेशन सभी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि कोई शब्द आपके लिए ख़राब हो जाएंगे। जब तक कि आप उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे जितनी भी अच्छी एफर्मेशन हो वो आपको रिजल्ट नहीं देगी। या फिर आप बोलो अच्छी एफर्मेशन क्या होती है, बेसिकली जो आप चाहते हो वो चीज़ को आप सम अप कर दो किसी तरीके से एक सेंटेंस में, जो आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा ना दे, जिस पे आप थोड़ा सा बिलीव कर पाओ, या जिस पे आप एटलीस्ट ये एक्सेप्ट कर पाओ कि ये चीज़ वर्क करेगी, या ये चीज़ मैं रिपीट कर पाऊँ। अगर आप इतना ही कर लोगे तो इनफ है। तो बेसिकली ये फीलिंग आपको आनी चाहिए एट द एंड कि हाँ ये एफर्मेशन मैं कर सकता हूँ, या ये एफर्मेशन मैं कंटिन्यू रिपीट करूँगा। फिर चाहे जो भी एफर्मेशन हो वो आपके लिए वर्क करेगी। तो यही एक्चुअल में मैटर करता है कि आप भटको नहीं। आपने एक बार एफर्मेशन चूज़ कर ली तो बस उसी एफर्मेशन पे स्टिक रहो। अगर आप विजुअलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो एक ही सीन आपके माइंड में चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ बेसिकली एक वाइब्रेशन शिफ्ट की। इवन दो जैसे अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लिखते हो तो आपको सेम ही टॉपिक पे अगर आप लिख रहे हो, जैसे मान लीजिए आप मनी के लिए ही लिख रहे हो डेली बेसिस पे, तो जब आप लिखने जाओगे ना तो आपको सेंटेंसेस जो मिलेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में वो डेली बेसिस पे सेम ही मिलेंगे ऑलमोस्ट। जैसे मैं मनी के अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता हूँ तो मेरे आंसर्स हमेशा ऐसे रिपीट होते हैं कि पैसा हमें फ्रीडम देता है, पैसे से हम जो चाहे वो कर सकते हैं, पैसे से हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं, पैसे से हम जहाँ चाहे वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, पैसा मेरी लाइफ को आसान बनाता है, पैसा मेरे काम को आसान बनाता है, पैसा मुझे फ्रीडम देता है, पैसा मुझे कॉन्फिडेंट बनाता है,
अब ये आंसर्स आने ही आने हैं। इसके अलावा क्या है, एक आध दो नए आ जाएंगे चलेगा, लेकिन अगर मैं यही चीज़ डेली बेसिस पे लिख रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, तो नेचुरली ही एक पॉजिटिव साइड को मेरा माइंड अफर्म कर रहा है, जिस पे मैं एक्चुअल में बिलीव करता हूँ या जिसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मनी की रियलिटी भले जैसी हो, मनी फ्रीडम देता है, ये हर कोई एक्सेप्ट कर सकता है। और सेम अगर आप ग्रैटिट्यूड को भी फॉलो करोगे तो ग्रैटिट्यूड में भी अगर आप सेम चीज़ के लिए आपको ग्रैटिट्यूड देना पड़ रहा है कि मेरे घर के लिए धन्यवाद, मेरी फैमिली के लिए धन्यवाद, मेरी जॉब के लिए धन्यवाद, मेरी बॉडी के लिए धन्यवाद, तो स्टार्टिंग में क्या है कि हो सकता है आपको ये बोरिंग फील लगे कि आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो, लेकिन आप लॉन्ग टर्म तक जब इसको ले करके जाते हो तो आपको रेपिटेशन के फिर रिजल्ट मिलते हैं। और यहाँ पे एक्चुअल में ये बोरिंग प्रोसेस होता भी है, इसीलिए हम कहते हैं कि आपको ऐसा प्रोसेस चूज करना चाहिए जो आपको पसंद आए, क्योंकि आपको पसंद ही नहीं आएगा तो आप उसको कंटिन्यू कैसे करोगे। तो इसीलिए आप चूज़ करें कि आपको क्या करना है, मेडिटेशन है, एफर्मेशन है, जो भी प्रोसेस आप चूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन बस आपको उसको रिपीट करना है, रेपिटेशन देना है, और आप उसके अलावा आपको किसी दूसरी चीज़ में झांकना नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।